हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। देखिए, आज मार्केट ने काफी सबको सरप्राइज करते हुए, सबकी उम्मीद थी कि नीचे जाएगा और मार्केट ने गैप अप ओपन किया। देन उसके बाद एक सपोर्ट जो यहाँ पे बेसिकली कल के दिन जो यहाँ पे अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन था, उसके ऊपर ओपनिंग थी एंड देन यहाँ से आपका पहला रिजेक्शन हुआ। देन उसके बाद नीचे से फिर से अगेन रिजेक्शन और फिर अल्टीमेटली मार्केट आपका ऊपर ही रहा। और मैंने आपको हमेशा बताया था कि आप डेटा को जरूर देखो। तो यहाँ पे जब गैप अप ओपनिंग हुई तो आप देखोगे तो पुट के ओआई काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे और कॉल में शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी ट्रिगर हो गई। तो यहाँ पे एक बेस बन गया और ये एक्चुअली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था मार्केट को बुलिशनेस के लिए। अब हमने जो बैंक निफ्टी में प्लान करा था कल, मतलब आज के लिए, जो हमारा वो परफेक्ट प्लानिंग गई और हमने इसी तरीके से प्लान किया था। हमने ये प्लान किया था कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाती है या फिर जाती है या फिर गैप अप भी होती है तो फिर नॉर्मल, तो ऊपर जाने देंगे, फिर नीचे आने देंगे, फिर जब ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे। तो ये देखिए एग्जैक्ट आपकी यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हो रही है। ये लगभग आपका 9:35-40 के आसपास हो रही है और वहां से ऑल द वे आपका पहला टारगेट एंड देन उसके बाद ऊपर। और ये चीज मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट करी और लाइव मार्केट अपडेट भी की थी। यहाँ पे देखिए मार्केट का जो है कि थोड़ा सा आपको बता था कि ऊपर जाने का। अच्छा, ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी, ये कल या परसों वाली एनालिसिस मैंने बताई थी कि एक बार मार्केट गैप अप जरूर करेगा, यानी ऊपर भी जा करके, और वो सबका स्टॉप लॉस खाएगा जो बेसिकली यहाँ से सेल किए हैं उन सबका स्टॉप लॉस खाने के बाद, ये सबका स्टॉप लॉस खाने के बाद वो एक बार फिर से नीचे आएगा। तो वो आएगा नहीं आएगा वो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये एक्चुअली जो इसको पुल बैक कहते हैं या फिर एक पुल बैक इसमें पेंडिंग था और ये होना पॉसिबल था और ये हुआ वहीं पे। और आज के दिन में जो हमने प्लानिंग करी थी आज के ट्रेड करने के लिए वो परफेक्ट गई। और इसमें मैंने आपको ये छोटा सा मैंने आपको ये भी बना के दिया और यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी में जो बाई का ब्रेकआउट ट्रिगर था वो हमारा हो चुका है। तो बाई की एंट्री हो चुकी थी आपकी 949 के आसपास और अगर वहां से किसी ने बाई किया होगा तो मैंने आपको प्रॉफिट बुक करवाया है लास्ट में और फिर मैंने उसका छोटा सा क्लिप बना के भेजा। कुछ लोग क्लिप देखते हैं तो उनको ज्यादा आइडिया आ जाता है कि एग्जैक्ट में कौन सी प्लानिंग थी और यही हम सब डेली बेसिस पे करते हैं, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल यानी अगले दिन किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए। और आज के दिन की हमारी जो प्लानिंग थी बेसिकली नीचे बाई का प्लान था, वो हुआ नहीं, ऊपर गैप अप हुआ तो ऊपर सेलिंग का भी हमारा इरादा नहीं था। अच्छा, आपको एक चीज याद होगी, कल मैंने आपको मना किया था कि ऊपर सेल नहीं करना है, सेल और राइज। आप अगर कल वाली एनालिसिस देखोगे, ये जो आपकी एनालिसिस यहाँ पे है, कल वाली एनालिसिस, सॉरी ये लाइव आपका आई थिंक चला था, लाइव चला था, लाइव कल मैंने लाइव लिया था तो 4 जनवरी। ये वाली जब आप एनालिसिस देखेंगे ना तो मैंने आपको क्लियर कट मना किया था कि सेल और राइज नहीं करना है। और देखो ये सब जो चीजें होती है ना, ये अब कुछ लोग बोलते हैं सर जी आपको एक दिन पहले कैसे पता चलता है। देखो पता नहीं हो जाता, जस्ट डेटा देखता हूँ, डेटा देखने के बाद कुछ एक्सपीरियंस है और मार्केट को समझता हूँ, डेली बेसिस पे यही हो रहा है और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, बस, और कुछ खास नहीं है। तो ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग थी कि मार्केट आपका एक पुल बैक देने वाला था ऊपर की तरफ और सेल हमें करना खतरनाक हो सकता था और आज एग्जैक्ट वही हुआ। हमारा बाइंग का इरादा था और वो परफेक्ट चला गया है। तो आपने अगर अच्छे से ट्रेड किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, सीखिए, समझिए और आगे फिर ट्रेड करिए। ओके, तो चलिए, ये तो रही हमारी बात। और निफ्टी में भी हमारी सेम प्लानिंग थी, बट निफ्टी में प्लानिंग नहीं उतनी परफेक्ट थी, बैंक निफ्टी में परफेक्ट गई तो एक इंडेक्स में हमारा बढ़िया चला गया। अब हम कल क्या कर सकते हैं, कल है फ्राइडे का दिन और आपका 5 तारीख है, तो 5 तारीख को सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का फर्स्ट डे रहता है, मतलब निफ्टी का फर्स्ट डे रहता है, बैंक निफ्टी का आपका सेकंड थर्ड डे होता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ पे कमेंट डाला था, कुछ लोगों का था यहाँ पे, तो मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। देखो फास्ट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली ज्यादा चीजें लंबा कर देता हूँ, लेंदी कर देता हूँ। मेरी कमजोरी है कि मैं चीजों को घुमाने लगता हूँ, मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। तो पूरा एक्सप्लेन करने के चक्कर में ना मैं शॉर्टकट में नहीं बता सकता। एक्सप्लेन करने के चक्कर में क्या होता है कि आपका वहां पे फिर मेरा जो वीडियो है वो लंबा हो जाता है। तो हालांकि अगर किसी के पास 20-25 मिनट का भी टाइम नहीं है तो उसको बेसिकली मार्केट में फिर रहना ही नहीं चाहिए, वो बाहर चले जाना चाहिए। एक बेसिक सी बात समझो कि मतलब 20-25 मिनट का भी अगर आप वीडियो नहीं देख सकते तो फिर आपको मार्केट में रहने की जरूरत नहीं, आप मार्केट से बाहर चले जाओ, बिकॉज आपके लिए नहीं बना है मार्केट, क्योंकि आप टोटली इम्पेशेंस पर्सन हो, आपके पास धीरज और धैर्य जैसा कोई चीज है ही नहीं। अब जिनके पास है तो उनको थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि देखो फास्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि चीजों को कवर करना होता है छोटे वीडियो में, इस वजह से, ताकि बड़ा लंबा वीडियो ना बन जाए, बट फिर भी मेरा 17-18-20 मिनट का बन ही जाता है। तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो और बेयर करो। और रही बात अगर फास्ट की, तो आप वीडियो को स्लो करके देखो तो आपको आसानी आ जाएगी। ओके, चलिए तो आप देखते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। बट सबसे पहले डेटा एंड देन उसके बाद चार्ट। अब डेटा में थोड़ा सा मोटा मोटी एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपको एक FIS का डेटा दिखाऊं। देखो, अगर आप FIS एक्टिविटी में जाओगे और डेरिवेटिव्स वाले सेगमेंट में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि सिंपली ये जो इंडेक्स की हो रही थी सेलिंग हो रही थी, तो इंडेक्स की जो सेलिंग हो रही थी ना, इसको इन्होंने हेज किया था। अब अच्छा, ये मैंने आपको परसों या फिर उसके एक दिन पहले वाले वीडियो में बताया होगा कि हेजिंग हो रखी है, तो हेज किया था। और इन्होंने जब हेज किया है तो अब यही चीज देखिए आपका आज निकल के आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिंपली इनका
ऑप्शंस में सेलिंग हो रही है, तो बेसिकली जो सेल किया था उसको हेज कर रहे हैं, तो ये चीज याद रखिए। ओके, हालांकि यहाँ पे देखिए निफ्टी में इन्होंने कल बाई ही किया था इंडेक्स का ऑप्शन और बैंक निफ्टी में सेल किया था, तो बेसिकली ये पुट ही सेल हुए थे। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे करके चल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। तो बेसिकली ये आज तक के हिसाब से था, मतलब कल तक के हिसाब से था आज के लिए, बट अभी आज वाला डेटा आएगा तो उसको देखेंगे। तो मोटा मोटी देखेंगे तो इनकी जो हेजिंग की पोजीशन थी वो लोग इसको जो है कि एग्जिट कर रहे हैं, और ऐसा तभी होता है जब इनको मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। बिकॉज जब तक मार्केट का डायरेक्शन इनको क्लियर नहीं होता, बिकॉज जो FIS DIs हैं, तो जब तक उनको मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं होता तब तक वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को हेज करके रखते हैं, और जब उनको क्लियर हो जाता है तो वो अपनी पोजीशंस को हेज करना बंद कर देते हैं। बेसिकली वो थोड़ी सी जो हेजिंग की पोजीशन थी उनको एग्जीक्यूट यानी स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज अभी हो रही है। तो बेसिकली उनको कहीं ना कहीं डायरेक्शन का पता लग गया है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। अब हमें भी वही समझना है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है, तो मार्केट के साथ हमें अब चलना है, याद रखिए। तो ये खुला थोड़ा 2-3 दिनों में होगा, अभी तो नहीं देख सकते, कल के दिन में भी नहीं कहा जा सकता। सैटरडे संडे की एनालिसिस करूंगा तो आपको वीकली एनालिसिस में पता चलेगा, बट अभी के लिए समझ लो कि FIS DIs को मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे डेटा से प्रतीत हो रहा है। अब ये सही है गलत है या फिर कल नई पोजीशन बन जाएगी, तो वो सब अंडरस्टैंडिंग मैं सैटरडे या फिर संडे वाले वीडियो में दूंगा, तो आप तब तक जो है कि थोड़ा सा वेट करिए। तो ये तो रही मोटी मोटी बात। अब हम चलते हैं शॉर्टकट में, अपना कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे उसको देख लेते हैं। तो 4 जनवरी की एक्सपायरी आज खत्म हो गई, अब हम अगली एक्सपायरी देखेंगे, बिकॉज हम 11 जनवरी की एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। तो 11 जनवरी के एक्सपायरी में हमारे पास जो डेटा है वो कॉल और पुट दोनों है, मतलब यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 21,700 का है, जो सपोर्ट है 21,600 का है। तो 21,700, अब चूंकि हम 21,658 पे तो बैठे ही हैं निफ्टी को लेकर के, और अगर हम फ्यूचर देखें तो फ्यूचर कहाँ पे है, 800 का है। तो देखो अब 700 पे हम यहाँ पे बैठे, मतलब 658, मतलब 600 के ऊपर है, सपोर्ट के ऊपर है और रेजिस्टेंस के नीचे है, तो रेजिस्टेंस हमारा है 700 का। तो इसमें हमें कल ओपनिंग देखना होगा। अगर 21,700 के ऊपर निफ्टी ओपन हो गई, अब थोड़ा सा मैं स्लो बोलता हूँ देखो थोड़ा सा स्लो बोलता हूँ, चलो। अगर 21,700 के ऊपर हो गई निफ्टी आपकी ओपन, तो आपको इस कॉल के OI को ध्यान देना है। अगर कॉल का OI कम और पुट का OI ज्यादा हो गया, जैसे यहाँ पे देखो 600 में है, पुट वाला ज्यादा है, कॉल वाला कम है, ऐसा अगर यहाँ 700 में हो गया तो समझो कि वो 700 सपोर्ट बन जाएगा और ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर 700 के नीचे ही रही, उस केस में ये कॉल वाला और बढ़ गया और पुट वाला उतना ही रहा, लेकिन कॉल वाला ज्यादा बढ़ गया, और 600 में कॉल वाला ज्यादा हो गया। जैसे अभी देखो 600 में कॉल नहीं बल्कि पुट ज्यादा है, तो अगर कॉल कल ज्यादा हो गया तो ये समझो कि 600 के भी नीचे चली जाएगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग करके चलो। ओके, तो ये आपकी पोजीशन थी। आज के दिन में अगर हम देखें कि कौन सी पोजीशन बनी थी, तो आज के दिन में दोनों साइड पोजीशन बनी हुई है। बेसिकली कैरी फॉरवर्ड किया गया है मेरे हिसाब से, जो इस एक्सपायरी की पोजीशन थी उनको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। बेसिकली कैरी फॉरवर्ड इन सेंस की जो व्यू है उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। पोजीशन तो स्क्वायर ऑफ हो जाती है एक्सपायरी की वजह से, लेकिन जो व्यू है वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड में है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, वही वॉलेटिलिटी टू साइडवेज। क्या समझ में आ रहा है, वॉलेटिलिटी टू साइडवेज। अब हम चलते हैं थोड़ा लेवल को देख लेते हैं। तो लेवल हमारे पास जो है वो सेलिंग का कहां पे है, ध्यान देते हैं। देखिए पहले तो बाइंग का लेवल, तो बाइंग का लेवल देखो ये आपका एक सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज ये और यहाँ पे ये, अब ये चूंकि देखो आपका एक अच्छा खासा बेस था, यहाँ पे सपोर्ट बना था, फिर ये ब्रेक डाउन हुआ था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, रेजिस्टेंस बना था, रेजिस्टेंस बना था, बना था, और अब ये ऊपर जाकर के एक बेस बन गया है। तो ये पूरा एरिया आपका एक सपोर्ट का काम करेगा और एक बेस बन जाएगा। तो अब फर्दर फॉल तभी होगा जब इसके नीचे जाएगा। ओके, ऊपर नहीं कुछ कह सकते, ऊपर जाने का जाएगा वो अलग बात है, लेकिन नीचे से फिलहाल अभी फर्दर फॉल तभी होगा जब इसके नीचे जाएगी। ओके, तो यहाँ तक एक बेस बन चुका है, तो हम यहीं पे बाइंग करेंगे। हमारा जो बाइंग का लेवल है वो है, इसको 5 मिनट में देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा और ज्यादा। यहाँ पे है, इसको थोड़ा नीचे कर दो। ओके, तो ये हमारा बाइंग का लेवल है। हमारा जो बाइंग, नहीं एक मिनट, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, बिकॉज ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। सेम है, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, कहीं से भी हो सकता है रिवर्स। तो एक काम करते हैं, मैं पूरा एकदम करके दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेस समझ में आ जाए, और यहाँ से इसको यहाँ तक रखते हैं। चलो परफेक्ट। तो सिंपल हम क्या करें, अब चूंकि देखो पूरा बेस ही है तो यहाँ पे मैं कर ही क्या सकता हूँ, तो सिंपल हम क्या करेंगे, हमारा जो बाइंग का लेवल है वो है 619, तो 620 मान लो, और 599 तो 600 मान लो। तो इसमें अगर नीचे आएगी तो 20 पॉइंट के इस रेंज में कहीं भी बाइंग के रिवर्सल पे हम बाई करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 590 का।
और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 640 का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 660 का और तीसरा टारगेट आपका 600-700 का हो जाएगा। तो यहाँ से आने देंगे प्रॉपर, हम रिवर्सल पे बाई करेंगे। अब कुछ लोग नहीं समझ पाते सर जी रिवर्सल क्या होता है, तो देखो एक कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनेगी, आपका मॉर्निंग स्टार बन सकता है या फिर आपका हरामी टाइप कैंडल बन सकते हैं। तो ऐसे पैटर्न्स को आप समझा करो। और देखो कैंडल वेंडल का वीडियो तो आप लोग देख ही लो, और ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा एक पहली प्लानिंग है बाय द डिप की। अब दूसरी प्लानिंग क्या है, दूसरी प्लानिंग है सेल और राइज की। कोई मार्केट हमारा वोलेटाइल है तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और हम ट्रेड भी करेंगे। तो हमारा सिंपली क्या होगा, सेलिंग का लॉजिक वो होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस समझो। तो हम सेल करेंगे अपने इस लेवल पे जो कि है 735 लेकर के 745 और 755 है, तो 660 का हमारा हो जाएगा, सॉरी 760 का हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो 735 लेकर के 745 तक हम शॉर्ट करेंगे और 760 का हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे अगर प्रॉपर आएगा तो हम शॉर्ट करेंगे और पहला टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 670 का, और फिर नीचे थोड़ा सा अगर जाएगा तो 640-50 का ले सकते हैं। तो यहाँ से बाइंग करेंगे और वहां से सेल करेंगे। ये हमारा पूरा एक रेंज निकल के आ रहा है और हमें डेटा में दिखाई दे रहा है कि वोलेटिलिटी रहेगी। सो इस बेस पे ये हमारा लॉजिक बन के आ रहा है और इसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। अब कुछ लोग जो नए हैं उनको बता दूं, ये सब लिख लिया करो। जैसे यहाँ पे मैंने लेवल्स बनाए तो आप भी बना लो, उसके बाद यहाँ पे लिख लो शॉर्ट करना है, ऐसे ऐसे लिख लिया करो ताकि आप अंडरस्टैंड करके ट्रेड कर सको। ओके, अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के डेटा को देख लेते हैं और थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड में चलूंगा, बिकॉज मतलब डेटा को थोड़ा फास्ट में देखूंगा। अब यहाँ पे देखो पुट का वाई ज्यादा हो चुका है और कॉल का वाई कम। तो कल हमने देखा था कॉल का वाई ज्यादा, तो आज के दिन में बुलिश पोजीशन बनी है, तो बेसिकली बुलिश पोजीशन बनाई गई है ये हम कह सकते हैं। तो आगे चल के हम अगर हमारा कल सेंटीमेंट यही कंटिन्यू करेगा तो हम बुलिश साइड ही ट्रेड करेंगे, इसको समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी के बाद हमारे पास जो बैंक निफ्टी में बाइंग का लेवल होगा वो होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पूरा एक यहाँ पे एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था, ब्रेकडाउन हुआ अच्छी खासी कैंडल के साथ, तो एरिया ऑफ सपोर्ट बन गया। तो ये पूरा एरिया ऑफ सपोर्ट रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे भी आपका एक एरिया ऑफ सपोर्ट बना हुआ है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा या फिर इनमें से ब्रेक नहीं होगा तब तक फर्दर डाउनफॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। इन सब में से कहीं भी रिवर्सल हो जाएगा तो हम बाई करेंगे, ये बात अंडरस्टैंड करके चलिए। अब कुछ लेवल, तो जो लोग आप जानते हो कि सर जी मैं लेवल देता हूँ, मतलब आप लोग लेवल की उम्मीद में रहते हो, तो देखो कभी कभी परफेक्ट लेवल नहीं निकल के आते, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं कि हम कुछ अच्छा कर सके। तो जो बाइंग का लेवल होगा वो होगा यहाँ से यहाँ तक 47,995 से लेकर के 47,940 तक हम बाई करेंगे अगर हमारा यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें मिल जाती है। और स्टॉप लॉस हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें 930 का, 930 के स्टॉप लॉस के साथ हम क्या हो इसको 930 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाई करेंगे और कोई भी बाइंग का रिवर्सल दिखेगा तो हम बाई कर लेंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 4800 का, 48,100 का, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 48,150 और 200 का आप लेके चल सकते हो। तो ये हो गई पहली प्लानिंग बाय द डिप वाली। अब दूसरी प्लानिंग क्या है, अच्छा एक चीज ये भी याद रखो, कल अगर गैप डाउन खुल जाए तो गैप डाउन अगर खुल जाए तो तुरंत यहाँ से आपका रिवर्सल, अगर पहली कैंडल में रिवर्सल हो जाए तो बाई कर लेना, छोड़ना नहीं है फिर। या फिर अगर गैप डाउन खुल करके भी यहाँ पे आते हैं तो भी बाई कर सकते हो। याद रखना गैप डाउन खुल गई तो ऐसा हो सकता है गैप डाउन खुले, गैप डाउन खोल करके फिर रिवर्स खींच लेंगे, तो ऐसा अगर होगा तो छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ लेना है, अंडरस्टैंड करके चलो। और अगर नॉर्मल से नीचे आते हैं तब तो आपको रिवर्सल पे बाई करना है। सेल कहाँ पे करेंगे, तो सेल भी करेंगे, लेकिन सेल करने का जो हमारा लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। तो हम सेल करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो सेलिंग का लेवल हमारे पास है 48,400 से लेकर के 48,440 तक हम शॉर्ट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 460 का, 54 है तो 60 मान लो इसको, 60 का इसको स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 250, यस 250 का, और फिर 200 का टारगेट हमें मिल जाएगा। बट ऊपर जाने देंगे, एक सेलिंग का कोई रिवर्सल मिलेगा जैसे कि बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल या फिर आपका शूटिंग स्टार, ये सब कैंडल बनेगी तो हम शॉर्ट करेंगे और फिर हमें ये टारगेट की उम्मीद रहेगी। तो ये आपका बैंक निफ्टी की प्लानिंग थे। फिर निफ्टी का भी सेम लॉजिक होगा हम बाई करेंगे, इसमें थोड़ा उल्टा हो गया, एक मिनट, चूंकि आज निफ्टी थोड़ा सा वो था ना तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा बिहेव कर रहा है दूसरे तरीके से। इसमें जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ा सा नजदीक का दिख रहा है लेवल, तो क्या ही कर सकते हैं।
ओके, इसमें जो बाइंग का लेवल दिख रहा है वो थोड़ा सा नजदीक दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो ये पूरा बेस बना था। ओके, इस बेस में तो यहाँ पे हमारा बाइंग का लेवल होगा 900, 492, 490 से लेकर के 92 नहीं 90 ले लो, 480 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा 460 का हो जाएगा, और फिर पहला टारगेट हो जाएगा 550 का, दूसरा टारगेट 600 का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फिन निफ्टी में इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सेल करने के लिए तो आप इसमें सेल रहने दो, क्योंकि यहाँ पे सेल का मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब बैंक निफ्टी में कंफर्म हो जाएगा तो फिर आप इसमें सेल कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे सेल मत करना, थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा है। ओके, अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी ऐसा क्यों? देखो बैंक निफ्टी जो है ना उसमें तीन चार स्टॉक हैं जो उसको घुमा देंगे इधर उधर, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा कुछ अलग रहता है, बिकॉज यहाँ पे दूसरे भी NBFCs हैं इसकी वजह से। ओके, तो ये आपका थोड़ा सा अलग सेंटिमेंट बिहेव करता है। अब सेंसेक्स देख लेते हैं, चूंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी रहेगी और सेंसेक्स का डेटा हम देखते नहीं है, तो सिंपली देखो इसका एक अपडेट है कि जो लोग ये समझते हैं कि सेंसेक्स में आपको बेसिकली हम इसको देख करके ट्रेड कर लेंगे, तो सेंसेक्स में आपको याद रखना है कि आपको अपने ब्रोकर का चार्ट देखना है, इसका चार्ट नहीं देखना है। मतलब जो ट्रेडिंग व्यू पे देख करके ट्रेड करना चाहते हैं वो मत करिए, क्योंकि ये डिले होता है। तो आपका ये पूरा आपको लगेगा यार ये तो ऊपर जा रहा है, फिर भी आपका वो प्रीमियम इधर उधर भागेगा। तो सिंपली इसको देख करके ट्रेड मत करिएगा, यानी कि ट्रेडिंग व्यू पे देख करके ट्रेड मत करिएगा। यही सेम लॉजिक अपने चार्ट में देखिएगा, अपने ब्रोकर के चार्ट में देखिएगा, क्योंकि ब्रोकर का चार्ट आपका लाइव रहेगा और ये लाइव नहीं रहता है। यहाँ पे जो हम बाइंग करेंगे हमारा वो प्लानिंग कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग। सेंसेक्स में जो हमारा होगा ट्रेडिंग का प्लान वो इस तरह से होगा, सेम बैंक निफ्टी सेम निफ्टी वाला यहाँ पे लॉजिक काम करता है, याद रखिए। तो इसमें जो सेलिंग है वो थोड़ी सी लग रही है मुझे ऊपर की तरफ से यहाँ पे। ओके, 72170 से लेकर के 220 तक हम शॉर्ट करेंगे। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 260 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ हम सेल करेंगे और बाई करेंगे हम नीचे। तो बाई का हमारा जो प्लान होगा वो थोड़ा सा होगा डिफरेंट टाइप में। तो ये है नहीं, यहाँ पे नहीं है, 5 मिनट में ही देखना पड़ेगा। मिल गया। हम बाई करेंगे यहां से लेकर के यहां तक, स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ का। तो सिंपली यहाँ पे हम सिंपली 71 या 770, 70 ले लो, 72 है तो 70 ले लो, और 740, तो 772 से 740 तक हम शॉर्ट करेंगे, सॉरी बाई करेंगे, बाई द डिप करेंगे। स्टॉप लॉस 725 का, और यहाँ पे रिवर्स में हम रिवर्सल का वेट करेंगे, कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनेंगे तो बाई करेंगे। इसमें फिर क्या होता है, कंफर्मेशन मिल जाता है। ओके, वैसे भी बाई कर सकते हो क्योंकि आपका लेवल रहता है, ये काम करता ही है, बट इस तरीके से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये सेंसेक्स के लिए थी, अगले दिन के लिए। और अगर यही सब चीजें आप मुझसे सीखना चाहते हो तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हर महीने मेरी नई बैच चलती रहती है, बट फिलहाल जो अगली बैच है वो 25 जनवरी से चालू होगी। और ये वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पूरा मैंने डिटेल दे रखा है क्लासेस के बारे में। खाली एक ही चीज का डिफरेंस मिलेगा, जो कि है डेट। ये पिछले साल की रिकॉर्डिंग है तो डेट इसमें डिफरेंट है, बट इस जो कोर्स मटेरियल है, कंटेंट है, बेनिफिट्स हैं और सर्विसेज हैं वो सब सेम है। 25 जनवरी से क्लास चालू होगी, 25 जनवरी आप इसको याद रखिए और आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। मुझसे जुड़ना है तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इन सब के लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और आप चाहो तो अगर ना काम करे लिंक तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉक इन्वेस्ट सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि लाइव मार्केट की अपडेट और मुझे जो भी एंट्री दिखाई देती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। जैसे कि क्रूड ऑयल का कल आपके साथ किया था, बहुत परफेक्ट काम कर गया है। एक बार क्रूड ऑयल को यहाँ पे भी देख लेते हैं, जो लोग अगर शॉर्ट में ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, हालांकि क्रूड ऑयल के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनना शुरू होगा, अभी तो नहीं बट बनाना शुरू करूंगा। देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक अच्छी खासी इसमें बुलिश रैली आई थी और इसमें सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है, ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे ये साइडवेज हो रहा है, तो साइडवेज अभी भी दिक्कत नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा है। हम बाई करेंगे, साइडवेज अगर है तो फिर ये कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट कहीं पे करता है तो बाई कर सकते हो। फिलहाल आपका जो कंफर्मेशन आएगा वो 6145 के ऊपर आएगा। तो 6145 के ऊपर अगर निकले तो आप अगेन बाई का प्लान कर सकते हो, ये बता रखिए। तो 200 का आपका टारगेट पहला बनेगा। स्टॉप लॉस जो बनेगा आपका वो ब्रेकआउट कैंडल का लो या फिर स्विंग लो आप कर सकते हो। तो ये क्रूड ऑयल का है और सेंटीमेंट चूंकि पॉजिटिव है और न्यूज बेस भी चल रहा है तो हम इसको इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप अपने एनालिसिस किया करो, खुद के बाद ट्रेड किया करो, ओके, तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।